सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल 28वां बाब 9वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है या आप डिजिटल है आपके मोबाइल में, तो आप वहां से भी इस हवाले को निकाल सकते हैं। इमसाल 28वें बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में से इमसाल की किताब है, उसका 28वां बाब है और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। जी, खुदा की बंदी एस्टर पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। खुदा की कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जो कान फेर लेता है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। नफरत अंगेज है। शुक्रिया। जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। उस दुआ का क्या फायदा जो खुदा के नजदीक नफरत अंगेज हो जाए। इस पर गौर करें। ये थोड़ा सा रूटीन से हटकर मैसेज होगा, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है दूध पीने की, सॉफ्ट गज़ा की। आज लोगों को समझ नहीं आ रही, उनकी वर्शिप, उनकी इबादत, उनकी दुआएं खुदा को खुश करने की बजाय खुदा को नाराज कर रही हैं। वही बात इस जगह पर दुनिया का अक्लतरीन शख्स सुलेमान बयान कर रहा है। और वो क्या कहते हैं? जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बच्चों को कहते हैं बेटा स्कूल जाओ, और वो रोज ही छुट्टी कर लेता है। बेटा किताबें निकालो, स्टडी करो, होमवर्क करो, एग्जाम की तैयारी करो, और एग्जाम में वो फेल हो जाता है। आप कहते हैं नहाओ, वॉशअप हो जाओ, अपना ख्याल रखो, नीट रखो अपने आप को, ये चीज ना खाओ, वो काम ना करो। और अगर वो बच्चे जो मां बाप की बिल्कुल भी ना सुने, और उसके बाद वही बच्चा कहे मुझे ये चाहिए, मुझे फलां चाहिए, मुझे फलां चाहिए, उसके मां बाप कभी भी उसे उसकी फरमाइश को पूरा नहीं करेंगे। मदर्स भी यहां बैठी हैं, फादर्स भी बैठे हैं, बहुत सारे नाजरीन मुझे सुन रहे हैं। आप क्यों कर कहते हैं कि आप खुदा की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप खुदा को कह रहे हैं खुदा मेरी यह भी पूरी कर दे, यह भी पूरी कर दे। जिਵੇਂ कई देखे जेडे बहुत सख्त हैं, जो ढीठ किस्म के लोग हैं, वो कहने मैं जो खुदा है, मैं गुनहगार हाँ, मैं गुनहगार हाँ, लेकिन जो क्या है ना वो पूरा कर देता है, एवं कर देता है। ये गलत फहमी है आपकी। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके कलाम से हटकर है। वो कभी आपकी ऐसी दुआ नहीं सुनेगा जो कलाम के मुताबिक नहीं है। और फिर अक्सर देखा गया है कि जब लोग हमारे पास इधर भी आते हैं, पीएमआई वर्शिप सेंटर में जुमेरात की शिफाइया इबादत में, तो उनकी कोशिश होती है कि मीटिंग के अलावा ही हमारे ऊपर दुआ कर दी जाए। तो मैं उन्हें कहता हूं नहीं, आप बैठे, आप कलाम सुने, कलाम के बाद इबादत के इख्तिताम पर, एंड पर हम दुआ करते हैं, बीमार आपके लिए भी होगी। वो खादिम जो सिर्फ दुआ करते हैं उनसे भी बचें, और खादमों को मेरी ताकीद है कि जो सिर्फ दुआ करवाने आते हैं, कलाम नहीं सुनते, उन पर भी आप इज्तनाब करें। पहले उन्हें कलाम सुनाएं और फिर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि कलाम में क्या आयत मुकद्दसा पढ़ी गई? जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। कई तो बुरा भी मान जाते हैं,
वो कहते हैं जी हम तो दुआ करवाने आए थे, तू सानू लेक्चर देना शुरू करता है, साढ़े ते कर्जा चढ़िया हुआ है, तू सानू मशवरे देन दे हो। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। सब लोगों के प्रॉब्लम्स हम फाइनेंशियल नहीं हल कर सकते, कुछ लोगों के करते भी हैं जो हमारी कैपेसिटी के मुताबिक होता है, लेकिन कई दफा हम लोगों को टीच कर रहे होते हैं कि भाई आप अपना तौर तरीका बदलें, अपना बजट बनाना सीखें, जो आपके वसाइल हैं, जो आपकी सैलरी है, जो आपकी इनकम है, उसके मुताबिक आप अपना बजट बनाएं। वो बुरा मान जाते हैं, कहते जी सानू लेक्चर ना दो, जे देने पैसे तो दो ना, दे जाइए। तो मैं कहना जी जाओ, असी तुहानू कितों बुलाया, आहो जाओ तुसी जिथे जाना है। इसी तरह लोग दुआ के लिए आते हैं, बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, हम लोगों को कहते हैं भी पहले तौबा करो। वो कहते हैं जी तुसी साड़ी तौबा करांदे हो, असी परेशान, बस दुआ करो मसला हल हो जाए। मसला ऐसे हल नहीं होगा, मसले की जड़ खत्म करनी होगी। मसले की जब तक जड़ नहीं खत्म होगी आपका मसला हल नहीं होगा। कई तो ऐसे भी हैं ना दुआ वाले, उस सड़ को दुआ कराएंगे, राह च एक होर पादरी नू विजिट करेंगे, तो ज़हन जे होंदा जिन्नियां दुआवां करावांगे ना उन्ना ही फायदा होएगा, तुहानू कोई फायदा नहीं होना, कोई फायदा नहीं होना। उन्होंने राज किन्ने सारे पास्टरां नू विजिट करदे आ जा, ते कईयां नू घर विजिट भी करांदे ने कि जी चलो तुसी आ जाओ, वो जिन्नी दुआ होएगी उन्नी चंगी है। ठीक है, इस हद तक तो ठीक है कि आपका मुख्तलिफ खादमों के साथ ताल्लुक है, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जब तक आप कलाम नहीं सुनेंगे, सिर्फ सुनना ही नहीं है, उस पर अमल भी करना है। ये बात हो रही है। सुनने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आपने सुन लिया है। हम जिस शहर में जाते, रात को हम गुजरात में थे, तो हमें अंदाजा हुआ कि कितने लोग PMI TV देखते हैं, हमें वहां अंदाजा हो रहा था। और एक बड़ी खुशी थी रात को गुजरात में, और वहां पर चर्च ऑफ इंग्लैंड ने एक कॉन्वेंशन ऑर्गेनाइज की थी, और वहां पर लोग गैर जुबानों में भी दुआ कर रहे थे। खुदा का पाकरू तमाम डिनोमिनेशन में काम कर रहा है। हम किला अहमदाबाद में थे, वहां पर भी लोग गैर जुबानों में दुआ कर रहे थे, पाकरू के बपतिस्मे हो रहे थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि खुदा का पाकरू किसी पेंटिकोस्टल जमात का पाबंद नहीं है कि उसने सिर्फ भाइयों में नाजल होना है। खुदा का पाकरू तो गैर कौमों पर भी नाजल हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। रसूलों के अमाल में गैर कौमों ने भी रुल कुछ पाया है, उन्होंने भी जुबानें बोली हैं। और हम इसके लिए दुआ कर रहे थे कि खुदावन फायर एंड रिवाइवल जो है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी बेदारी को देखें, और उसको हम हर रोज़ देख रहे हैं। मैं तकरीबन हर रोज़ मुख्तलिफ शहरों में जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि खुदा का पाकरू स्ट्रांगली लोगों को छू रहा है। लोग पाकरू से बैप्टाइज हो रहे हैं, जुबानें बोल रहे हैं, इनॉइंटिंग है, लोग सच्चाई को कबूल कर रहे हैं, लोग पानी के बपतिस्मे ले रहे हैं, निजात और शिफा का काम हो रहा है। और ये उस वक्त होता है जब लोग कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। लोग कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक दो बार आपकी दुआ सुनी जा सकती है। कई कहेंगे जी मैं तो तौबा कोई नहीं की थी, मैं तो बपतिस्मा नहीं लिया, देखो मेरा तो मसला हल हो गया है। तो भाई साहब क्यों मजबूर करन दे हो इन्होंने? ये मजबूरी की बात नहीं, ये हुक्म की बात है, ये कलाम की बात है। एक दो बार आपका मसला हल हो सकता है। आपको पता है यहूदा को भी यीशु ने 12 मौके दिए कि टल जाए अपनी गल तो। इब्ने आदम के साथ खुदा ने कहा ऐसा होना ही है, इसको नहीं को टाल सकता। ऐ बंदा ठीक हो जाए जरा दिल च बदी नहीं फिरन दिया है। उसको 12 मौका दिया, इशारतन मौका, लेकिन बिलाकर फिर खुदा ने कह ही दिया कि ताड़े विचों ही हां कोई। अच्छा, मैं शागिर्दों से हैरान हुआ, सारे कहण मैं हाँ, ये नहीं दिल च कुछ ना कुछ चल रहा सी सारियां दे। ये होता है ना, कई दफा कुछ चल रहा होता है हमारे अंदर, नहीं नहीं मैं तो नहीं कहा। जो शख्स ऐसे कैसे मुराद है कि उसका दिल में कोई चीज चल रही है, फियर होता है, खौफ होता है। खुदा मौका देता है, इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप कहें जी एक दफा खुदा ने आपकी सुन ली है तो बार बार सुनेगा, ऐसा होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा।
खुदा आपको एक्चुअली मौका दे रहा होता है कि इसकी ज़िंदगी में मैं अपना हाथ बढ़ा देता हूँ, मौजज़ा देकर, शिफा लेकर, बरकत लेकर इसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। जो कान फेर लेता है उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो फिर मसला कभी हल नहीं होगा। मैं खादिम को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि नौजवान के बारे में कि उसके भाई को पता चला कि मेरे भरा दे उत्ते कर्जा है, तो उन्होंने कमेटी निकली 1.5 लाख की। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मेरे भरा दे उत्ते कर्जा है, तो साड़ी कमेटी भी निकल आई, तो साढ़े उत्ते कोई कर्जा नहीं, अस तो रोटी ना रोटी खा रहे हैं, तो रोज़ ही कर्जे वाले की जान खाते हैं, तो असीं जान छुड़ा ही देने एक दफ़ा। वो बीवी अच्छी सी, बीवियाँ अच्छियाँ भी होंदियां ने, अच्छे मशवरे और गल बन भी लेंदियां ने अपने हस्बैंड की। बहुत सारी हमारी बहनें बहुत अच्छी होती हैं, कई थोड़ी जिद्दी भी होंदियां ने, लेट मनदियां ने, मन जांदियां ने, शुक्र है मन जांदियां ने। तो मन गई खतू ने अव्वल, उन्हें कहा दे देने कोई गल नहीं, ताड़ा भरा है तो कोई मसला नहीं। उन्हें अपने भरा बुलाया, उन्हें तू कि पैसे देने, उन्हें कहा जो 5,000 है, 2,000 है, 10,000 है, 20,000 है, इन्ने इन्ने इन्ने। उन्हें कहा किन्ने टोटल किन्ने, उन्हें कहा 1,10,000 या 20,000। उन्हें कहा लै फड़ ते दे दे ताकि सुकून ना जिंदगी गुजार। उसने जाकर दे दिए। उसने जब दे दिए अपने भाई को नहीं बताया कि मैंने दे दिए हैं उसको। अब उसके ज़हन में था कि मेरे भरा ने मेरी मदद की थी है, तो बाकी भी इस तरह ही मेरी मदद कर देंगे। किसी रिश्तेदार को गया तो जाके कहता, उन्हें कहा सुना पा की हाल है, कहता हालात तो ठीक ने, बस कर्जा लथ जेते खुदा का शुक्र करांगा, सुकून ना सोया करांगे। ਉਹਦੇ ज़हन च सी भी जिवें मेरे भरा ने मेरी मदद करती है ना, तो ये भी मैनू चुप चपीते ही मदद कर देंगे। कई चुप चपीते भी चाहते हैं ना कि बारों बार लाहौर हो जाए। तो उन्होंने चुक ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ फोन किया, उन्होंने कहा यार तुसी चंगे भले हो, ये कर्जियां के हथों जलील हो रहा, तो यदी मदद करो। वो परेशान हो गया, वो हुण बुढ़ी को भी डरे कि भली लोग नूं पता लग गया तो काम खराब हो जाना है। उन्हें उन्होंने बुलाया जल्दी नाल, उन्हें कहा तू कर्जा अपना दिता नहीं जेडे तेन पैसे दिते? कहता वो तो देते ने। तो कहता मैंने फलां रिश्तेदार ने कॉल की है कि तू हले भी कर्जा देना है। ओ कहता अच्छा, उन्होंने तुम दस दिता है? कहते मैं सोच रहा ही हो सकता चुप चुपीते भी दे देना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा ताड़ी दुआ सुनी जा सकती है, दूजी बार नहीं है कहानी ताड़ी बननी। उसके लिए आपको कलाम को कबूल करना होगा। समझ रहे मेरी बात को? आज लोग इसी डगर पर चले हुए हैं, लोग चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। खुदा को आप धोखा नहीं दे सकते, आप अपने आप को चीट कर सकते हैं, आप लोगों को चीट कर सकते हैं, लेकिन आप खुदा को चीट नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों कलाम पर ध्यान दें। आपको नहाना होगा, गुस्ल लेना होगा कलाम सुनकर। जड़ा तोबा नहीं करता, मैं उसकी गल कर रहा। शुरू में मैंने ये कहा था कि अगर आप तोबा नहीं करेंगे तो मसला हल। मसलन आप गर्मी में पसीने से शराबूर हैं, आप परफ्यूम लगा लें तो थोड़ी देर के लिए उस पसीने की बदबू जो है वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगी, और जब दोबारा पसीना आएगा या परफ्यूम का असर ख़त्म होगा तो वो जनाब बदबू फे आ जानी है, अगे नालों भी कम मिक्स हो जाना ना। खैर फ्लेवर फैनियल 4-5 परफ्यूम लगाता है और वो छुपाए होते हैं उसने, वो सामने नहीं नजर आते, उन्हें लिखाए होंगे ने कितने
जैसे वो गिलहरी नहीं चीजें छुपा लेती, उसने भी ऐसे परफ्यूम छुपाए होते हैं। हम बड़े हैरान होते हैं कि लेडीज परफ्यूम है कि जेंट्स लगाया है। अब वो मिक्स होता है, वो पता नहीं चलता कि इन्हें कीड़ा लाया है या कोई ट्रांसजेंडर वाला तो नहीं ला लिया। तो उसका जब असर खत्म होगा तो बदबू दोबारा आ जाएगी। यही प्रॉब्लम है कि जो लोग तौबा नहीं करते, गुस्ल नहीं लेते, बपतिस्मा नहीं लेते, गुनाहों की बदबू दोबारा आनी शुरू हो जाती है। ये बात यहां पर हो रही है कि जो शख्स शरीयत से कान फेर लेता है उसकी दुआ भी नफरत होंगी। एक दो बारी तो सुनी जा सकती है, लेकिन बार बार आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। ज़बूर 81 साम 81 पढ़ दीजिएगा, 11वीं आयत है, 11वीं आयत जी, हाँ जी, साम 81:11। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना ऊपर से सुनी। 10वीं और 11वीं दोनों पढ़ दें जी। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ, खुदाम तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। मुल्क मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल। खोलो मुंह खुदा दे जोर, लेकिन उदों खोलो जो शरीयत भी सुनते हो। ਐਵੇਂ ना मुंह खोलो खुदा दे जोर। कई कहते लिखा है तू अपने मुंह को खूब खोल भर देगा, नहीं भरेगा। आगे सुने क्या कहता है। तो तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। पर मेरे लोगों ने अगली गल सुनो, पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इस्राएल मुझसे रजामंद ना हुआ। मुझसे रजामंद ना हुआ। खुदा ना जबरदस्ती नहीं करता, तड़ी रजामंदी हासिल करना चाहता है कि रजामंद हो के मेरे नाल चलो। खुदा किसी को नहीं कहता जबरदस्ती कि तू बपतिस्मा ले ला, तू नाला, तू बैप्टाइज हो जा, तू अपना जीव। हाँ, वो मौका देता है, वो तालीम देता है, वो वार्निंग देता है, शरीयत बताती है, लेकिन वो कहता है मेरे लोग मेरे साथ रजामंद। हम सिर्फ मुंह खोलते हैं। मैंने इस पर भी पैगाम दिया था कि अलीशा ने अपने वक्त का इंतजार किया, उसने एलिया के सामने कभी मुंह नहीं खोला। ठीक है, आज का शागिर्द पता क्या करता है, सब तो पहले डिमांडा रखता है कि जी मैं तुहाडे नाल चलांगा, मैनूं दोगे की। अलीशा ने इंतजार किया। वो शायर मशरक अल्लामा इकबाल भी कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। ये लेवल होना चाहिए। एलिया ने खुद पूछा था उससे। आज हम मुंह खोलते हैं लेकिन शरीयत को सुनने और मानने और अमल करने के लिए तैयार नहीं है। सब सर झुक जाए।